बीवियों को सताने वालों का इबरतनाक अंजाम। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब फरमाते हैं कि अपनी बीवी के पास मुस्कुराते हुए आना, ये सुन्नत आज छूटी हुई है। जो भी दीन है वो फ़िरौन बनकर आते हैं, बड़ी बड़ी मूछें तान कर, आंखें लाल करके, ताकि घर वाले रौब में रहें। ऐसा ना हो कि मुझसे बीवी कुछ कह दे, इसलिए उस पर रौब जमाने के लिए नमरूद व फ़िरौन बनकर आते हैं। और जो दीनदार हैं वो गोया बायजीद बुस्तामी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीदुद्दीन अत्तार बनकर आते हैं। मराकबा में आंखें बंद किए हुए गोया अर्श पर रहते हैं। ज़मीन की बात तो जानते ही नहीं, बीवी की तरफ तो मोहब्बत भरी निगाह से देखेंगे ही नहीं। बात बात पर झिड़क देना, वो बेचारी बात करना चाहती है, ये सरकार तस्बीह लिए बैठे हैं। दिन भर वो बेचारी आपकी मुंतज़िर है कि अब मेरा शोहर आएगा तो उससे दिल की बातें बहलाऊंगी, और आप घर आते ही तस्बीह लेकर बैठ जाए, या आते ही टेलीफोन पर दोस्तों से बातों में हों, या कारोबार की फिक्र में लग गए हैं, या सवालात का अंबार लगा दिया है। ये काम कर लिया, मैंने कहा था ये काम हो गया, मैंने तुम्हें कहा था ये काम कर रखना, इसका क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, इतनी देर से क्या करती रही, वगैरह वगैरह। याद रखें, ये दोनों बयां करना तर्ज अमल खिलाफे सुन्नत हैं। घर में अपनी बीवी के पास जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं, उससे बातें करें, उसके कामों में हाथ बटाकर सुन्नत जिंदा कीजिए और अल्लाह ताला को खुश कीजिए। तस्बीहात और नवाफिल से ज़्यादा सवाब वाला काम इस वक्त ये है कि उसका हक अदा कीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक वाला वो है जिसके इखलाक बीवी के साथ अच्छे हों। हम दोस्तों में तो खूब हंस के लतीफ़े सुनाते हैं, अपनी बीवी के पास जाकर संजीदा बुजुर्ग बन जाएंगे, मुंह सुकेड़े हुए जैसा कि हंसना जानते ही नहीं हैं। मज़ीद फरमाते हैं कि अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि जितने लोगों ने अपनी बीवियों को सताया और रुलाया, उनको ठंडी आह खिंचवाई, मैंने उनको देखा कि किसी को फालिज का अटैक हुआ, किसी को कैंसर हुआ। फरमाते हैं कि आँखों से देखा हुआ हाल बता रहा हूँ, और जिसने अल्लाह की बंदियों पर रहम किया वो इतना जल्दी वली बना जिसकी कोई हद नहीं है। वल्लाह आलम, आप अब खुद सोच लें कि अल्लाह की बंदी को जायज़ हदूद में रहकर खुश करके अल्लाह का वली बनना है, या फिर अल्लाह की बंदियों को बिला वजह तकलीफ़ें देकर अल्लाह को नाराज़ करना है। एक ऐसी बंदी जो अपने सारे घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर तुम्हारा सख्त मुंह देखने के लिए नहीं आती, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आती, उसकी ज़िंदगी की भी कुछ सोचें होती हैं, उसकी ज़िंदगी के भी कुछ ख्वाब होते हैं। जिस तरह तुम्हारी ज़िंदगी है, इसी तरह बीवी की भी एक सोच है, एक ख्वाब है और एक ज़िंदगी है। तो हंसते खेलते मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे के साथ एहतराम के रिश्ते से बात करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम इज्जत करना चाहिए। बीवी को चाहिए कि वो शोहर के माँ बाप का एहतराम करे, और शोहर को चाहिए कि वो बीवी के तमाम हकूकों को उस तरह पूरा करे कि वो सब उसके फ़राइज़ में शामिल है। मेरी इन सारी बातों को आपने कतन ये नहीं समझना कि मैं रन मुरीद हूँ, मैंने ये बातें कहीं से पढ़ी और आपको सुना दी। अगर आपका दिल चाहे तो ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे गालियाँ मत निकालिएगा।